कि 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकशी के बीच एक बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि बीजेपी ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए नाम तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये हमें बड़ी खबर मिल रही है। और चलिए मैं फटाफट अपने रिपोर्टर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं रविंद्र आपके पास आऊँगी। बताइए, बीजेपी पर आप नज़र रखते हैं और ये मुख्यमंत्री पद तय हो गए हैं, और जो बड़ी खबर जो मुझे भी मिल पा रही है वो ये कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं मध्य प्रदेश में। आपका क्या अपडेट है? देखिए, बीजेपी ने नाम नहीं तय किए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम तय करके अपने पास एक तरह से रख लिए हैं और उन्होंने कन्वे कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह को। ऐसे सूत्रों से मिल रही जानकारी। अब एक परंपरा है, परिपाटी है बीजेपी का, उसके संविधान है कि ये पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं, वहाँ विधायकों की बैठक होती है और विधायक दल का नेता चुना जाता है जिसके नाम की घोषणा होती है और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। लेकिन जो नाम है वो प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है। पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को उन्होंने कन्वे भी कर दिया है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान, कल भी आपसे बात हो रही थी, तो जाहिर सी बात है वही इक्वेशन है कि मई 2024 तक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में उस जो जीत का अभी आंकड़ा मिला है इसको बरकरार रखा जाए। न सिर्फ डबल इंजन की सरकार बल्कि डबल चेहरा भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान वहां पर एक ऐसा चेहरा हो जो वहां की जनता को लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ आकर्षित करने में अपनी छोटी बड़ी भूमिका निभा सके। तो कल ही जो कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान उसमें से एक नाम है जो तय कर दिए गए हैं। जहां तक राजस्थान की बात है, कल भी बात हो रही थी कि वसुंधरा राजे एक फ्रंट रनर है, लेकिन अगर वो नहीं बनती हैं तो शायद अर्जुन राम मेघवाल जो दलित है और जगन्नाथ पहाड़िया के बाद पहली बार कोई दलित वहां पर मुख्यमंत्री होगा, तो हो सकता है कि अर्जुन राम मेघवाल एक डार्क हॉर्स के रूप में वहां पर बन जाए। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, किसी को बनाया जा सकता है। अरुण शाह हो सकते हैं या एक पूर्व आईएएस जो पिछली बार हार गए थे, इस बार बम्पर वोटर्स जीते हैं, हो सकता है चौधरी रायपुर से उनका भी नाम आ जाए, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव रैलियों में कहा था कि इनको बड़े पद दिया जाएगा, इनको चुनाव में जिताइए। ठीक है, ऐसे आऊंगी मैं आपके पास। राहुल मिश्रा का मैं रुख कर लेती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएगा। बिल्कुल। और देखिए, अगर यही काम ऐसा कांग्रेस में हो जाता तो एकदम हाहाकार मच जाता कि गांधी फैमिली ने तय कर लिया और अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो रही हैं और बीजेपी इस मुद्दे को बड़े खूबसूरती के साथ लपकती और जनता तक खूब अच्छी तरह पहुंचती। लेकिन अब यहां पर देखिए, आप ही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया है और अब नीचे तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज होनी है। मैं रुख करूंगी राहुल मिश्रा आपका। देखिए, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है। शिवराज सिंह चौहान इस समय बीजेपी की जरूरत है या मजबूरी 2024 के चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा गया है। शिवराज सिंह चौहान जरूरत, शोभना जी, चुनाव उनके नाम पर तो नहीं लड़ा गया, लेकिन लोकप्रियता एक बहुत बड़े मायने रखता है यहाँ पे। आप यदि शिवराज सिंह चौहान के देखें तो महिलाओं में खास तौर पे यदि कहा जाए, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना के बाद से और महिलाओं में लोकप्रियता बढ़ी है। और ये वोट बैंक भी यदि कहा जाए तो महिलाओं का स्विंग किया, 5% से ज़्यादा जो है वोट बैंक महिलाओं का गया है, बीजेपी में गया है इन योजनाओं की बदौलत। बाकी यदि कहा जाए तो तमाम जो वहाँ पे रणनीति तैयार की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से जो गारंटी दी गई थी या सांसदों को लड़ाने की बात किया जाए, ये भी एक रणनीति पूरा का पूरा काम किया, जिसकी वजह से 163 यहाँ पे सीट आई है। लेकिन मजबूरी है या जरूरी है, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर यदि कहा जाए 2024 का चुनाव काफी नजदीक है और 2024 का जब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में जब एक लोकप्रिय नेता को यदि यहाँ पे हटाया जाएगा तो आखिर में किसको लेकर के आया जाएगा। लेकिन बीजेपी या पार्टी ऑफ सरप्राइजेस कहा जाता है। आप यदि देखें तो जब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का नाम बनाया गया तो पुष्कर सिंह धामी के नाम पे कहीं पे भी किसी तरीके से कोई भी आकलन नहीं किया था कि पुष्कर सिंह धामी को बनाया जाएगा। हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया था तो कहीं पे भी कहीं नाम नहीं चल रहा था, बड़े बड़े दिग्गजों का नाम ये तो देखिए, बीजेपी की लीडरशिप की तारीफ करनी पड़ेगी। ये क्रेडिट बीजेपी को देना पड़ेगा कि वहां पर कई धड़े नहीं है फैसला लेने के लिए। फैसला एक जगह से लिया जाता है और उसको ग्राउंड तक इंप्लीमेंट बहुत खूबसूरती के साथ किया जाता है।
जाता है, और तो और मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी होती है, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं उठती है, कोई तोड़फोड़ नहीं होती है। मंत्री, केंद्रीय मंत्री विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई विरोध नहीं होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि लीडरशिप बीजेपी में तय करती है और वो फैसला नीचे तक आता है। आप सभी बने रहिए मेरे साथ, अंकुर आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री और तेलंगाना में विधायक दल के नेता चुनने को लेकर पर्यवेक्षक के नाम पर भी बातचीत हुई है। तीनों राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। दिल्ली से लेकर इन तीनों राज्यों की राजधानियों में हलचल बहुत तेज है। फटाफट मैं अंकुर त्यागी अब आपका रुख कर लेती हूँ। आप जयपुर में मौजूद हैं। राजस्थान जो जहां पर माना जा रहा था कि बहुत ही कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी ने बहुत शानदार बहुमत के साथ वहां पर अब सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जो सस्पेंस है वो फिर वही है कि क्या वसुंधरा राजे, जो कि एक ओल्ड गार्ड है, उनको एन लोकसभा चुनावों से पहले अलग हटाकर किसी नए आदमी को बनाया जा सकता है। अर्जुन राम मेघवाल का नाम जरूर लिया जा रहा है दलित चेहरे के नाम पर, लेकिन क्या इससे बीजेपी में अंदरूनी जो लोकल स्थानीय जो वहां पर दल है या नेता है, क्या उसमें पकड़ रह पाएगी और 24 का चुनाव मजबूती से लड़ पाएंगे? देखिए, जो जैसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं रविंद्र सर, उन्होंने बताया कि अर्जुन राम मेघवाल, वो नाम इसलिए है क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि यहाँ से अब बीजेपी को सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देना है, बल्कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसके लिए अपना वोट बैंक है, उसको हित को साधना है। और वो भी उस दौर में साधना है जब कांग्रेस और तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो लगातार जाति गणना की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं समाज में जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हिस्सा। तो इस कंसेप्ट को काउंटर नैरेटिव कैसे तैयार हो, तो उसकी संभावना पे अर्जुन राम मेघवाल का नाम सामने आ रहा है। बीकानेर से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, अच्छी पकड़ है, बहुत जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम शुरू किया था और उसके बाद एक बड़े नेता के तौर पर अपनी छवि बनाई है। लगातार पार्टी उनको जो उनकी जो पोजिशनिंग करती रही है, वो आप जरा देखिए, जब महिला बिल पेश हुआ था तब भी उनको सदन पे अपनी बात अलग से इस मुद्दे पे रखने का मौका दिया गया था। यानी उनको जो एस्टेब्लिश करने का जो एक तरीका होता है। बाबा बालकनाथ को भी दिल्ली बुलाया गया है, ये भी खबर आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि योगी का एक सफल प्रयोग जो उत्तर प्रदेश में रहा है, उसको देखते हुए एक और योगी यानी बाबा बालकनाथ को मौका दिया जा सकता है मुख्यमंत्री के लिए। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल बाबा नहीं, बिल्कुल इस बारे में संभावनाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता। बाबा बालकनाथ लगातार जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से उनका नाम जो है एज अ सीएम प्रोजेक्ट किया जाता रहा है। हालांकि वो अपने कार्यकर्ताओं को उसके बारे में बोलते हैं, कहते हैं मैं इसमें दखलंदाजी नहीं देता हूं, पार्टी का अपना एक डिसिप्लिन है, उसी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन जरूर अब इसमें लेकिन कड़ी में अकेले बाबा बालकनाथ नहीं है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, एक बहुत बड़ा राजपूत चेहरा है, खुद जोधपुर से आते हैं, मारवाड़ की धरती से, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं और संघ में भी उनकी अच्छी पकड़ है। तो इससे दिया कुमारी का नाम सामने आता है। विद्याधर जो विद्यानगर सीट है जयपुर की, वहीं से वो जीती हैं और राजपूत चेहरा है, उनका प्रोजेक्शन किया जा रहा है वसुंधरा राजे की तर्ज पर कि वो भी एक राजघराने की बहू है। तो एक अलग अलग जो इक्वेशंस हैं उसके हिसाब से अपने नाम पेश हो रहे हैं। लेकिन मोदी यकीनन तौर पर उस नाम के ऊपर अपनी मोहर लगाएंगे जो आने वाले भविष्य में पार्टी और बीजेपी की जो संभावनाएं हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, उसको कैसे उसका हित साधे। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी रिपोर्टर्स मेरे साथ बने हुए हैं वो मुझसे इस बात पर जरूर सहमत होंगे कि जातीय समीकरण साधना लोकसभा चुनाव से पहले बहुत अहम है, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो और चाहे वो बीजेपी के लिए हो। तेलंगाना में भी रेड्डी समाज जो है वो बहुत उसकी बड़ी संख्या है और इसीलिए और रेवंत रेड्डी के नाम पर चुनाव लड़ा भी गया है वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।